विद्या ने घर में प्रवेश किया था कि सावित्री देवी कड़कती आवाज में कहती हैं, इतनी देर कैसे हो गई छोरी। विद्या आवाज की दिशा में देखती है तो सावित्री देवी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। वो छत में थी जब उन्होंने विद्या और गौरी के साथ उछलते कूदते घर आते हुए उसे देखा था। उसे देखकर वो भी नीचे चली आई। विद्या सावित्री जी से डरते हुए बोली, अम्मा बारिश हो रही थी तो रुक गए थे। सावित्री देवी कहने लगी, कहाँ रुकी थी, कहीं किसी के घर तो नहीं रुक गई थी। विद्या एक पल के लिए डर जाती है और फिर तुरंत झूठ बोल देती है, नहीं विद्यालय में ही रुक गए थे दादी। सावित्री देवी विद्या को घूर कर देखती है और कहती है कि इतनी बार कहा है मौसम खराब है तो मत जाओ विद्यालय। किसी दिन नहीं जाओगी तो कुछ नुकसान नहीं होगा, आखिर चूल्हा और चौका ही संभालना है। दूसरे के घर जाना है तुमको, यही बस्ता टांग कर दिन भर खी करोगी तो चलेगा कैसे। विद्या चुपचाप डांट सुन रही थी। सावित्री देवी आगे कहती है, जाओ कपड़े बदल लो और कुछ काम धंधा कर लो। विद्या सहम कर कहती है, जी अम्मा। और विद्या वहां से जाने की इजाजत मिलते ही भाग जाती है। माया भी तब से यह सब देख रही थी। वो विद्या के पीछे जाती है। विद्या कमरे में आकर कपड़े बदलने लगती है। माया वहां आकर कहने लगती है कि लाडो, तुमसे कितनी बार कहा है घर में शिकायत का मौका ही मत दिया करो। अच्छा हुआ जो तुम किसी के घर नहीं रुकी, विद्यालय में रुकी। माया की बातें सुनकर अपने गीले बाल सुखाती विद्या के हाथ रुक जाते हैं। वो आज तक माया से कुछ भी नहीं छुपाती थी, पर इतने दिनों से उसने माया के मुंह से बात बात में यही सुना था कि वो घर की इज्जत है। घर की इज्जत इसी बात में टिकी हुई है कि विद्या क्या करती है, कैसे रहती है। एक पल को विद्या को लगता कि माया से सच बता दे, पर फिर वो रुक जाती है। उसके बाल मन में यही आता है कि उसके घर वालों ने हमेशा उसे पग पग पर यही कहा है, वो घर की इज्जत है। उसके द्वारा उठाया गया छोटा सा भी गलत कदम उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला सकता है। ये बातें उसे बचपन से इतनी बार बोली गई थी कि अब विद्या को हर कदम पर लगता था उसके द्वारा कहीं गलती से भी गलती ना हो जाए। यही सब सोचकर विद्या साफ झूठ बोल जाती है। माँ, विद्या कहती है, हम विद्यालय में ही रुके थे गौरी के साथ। इतना कहते ही जो विद्या को बहुत बुरा लगने लगता है कि एक उसकी माँ ही तो है जिसने वो बिना झिझक सारी बातें उसके साथ करती है, पर आज झूठ बोलना पड़ रहा है। क्या करें, वो माधव जब कुछ कहता है तो वो मना भी तो नहीं कर पाती, और उसे अपनी माँ भी बहुत प्यारी है। अब करे तो क्या करे वो। विद्या खाना खाने बाहर आती है। उसके बाल मन में एक अजीब सी उलझन थी, अपनी माँ से पहली बार झूठ बोलने की, और सच वो चाहकर भी नहीं बता पा रही थी क्योंकि माया ने ही कई बार उसे माधव को ले